प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया दिन दिया है और प्रभु की दया से हम जीते हैं। हालेलुया। उसकी आत्मा हमें संभालती है मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर पे प्रत्येक दिन वो हालेलुया उसके वचन का मनन करते हैं तो परमेश्वर हमें एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है एक एक दौड़ में हमें शामिल करता है ताकि हम वो आत्मिकता की दौड़ जीत सके, उस अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की ताकतों से हम वो दौड़ जीत सके और हमारे परमेश्वर यहोवा के पास हम जा सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो मेरे आवाज़ को सुन के अपने हृदय के द्वार को खोलता है मैं उसके भीतर आता हूँ। हालेलुया। आज प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है और परमेश्वर अपने आशीष की वर्षा को बरसाना चाहता है। तो प्रभु के लिए तैयार हो जाए, आनंद के साथ तैयार हो जाए। आज का वचन आप सुने और ये 1000 गुना आपके जीवन में फलवंत होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए जो लोग तैयार होते हैं प्रभु उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके लिए तैयार हो, उसके लोग आत्मा से तैयार हो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही आत्मिक है मेरे प्रियो। हम संसार की बातों से और संसार की बुद्धि से हम आत्मा के राज्य में, आत्मिक राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु अगर हमें परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है तो हमें आत्मा में वो हालेलुया जागरूक होना है, जीवित होना है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। क्योंकि हमारा ये जो युद्ध है लहू और मांस से नहीं परंतु उन आकाश के हाकिमों से है, उस आकाश के हाकिम और सेनाओं से है जिसे हमें प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के वचन के मनन करने के द्वारा हमें जीतना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हालेलुया स्वर्ग हमारे खुल जाता है और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। आज का हमारा विषय ये है कि हम आत्मिक युद्ध से कैसे लड़े, हम आत्मिक युद्ध में किस तरह से लड़े, या आत्मिक युद्ध क्या होता है। हालेलुया। अगर हम इफिसियों उसका 6 और 12 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, हाँ मेरे प्रियो, हमारा ये जो मल युद्ध है लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वो हमारा युद्ध जो है इन संसार की बातों से नहीं है, हमारा युद्ध जो है ये संसार की लालसाओं से नहीं है। हमारा युद्ध जो है इस संसार में हम कितना ऊंचा उठेंगे और कितना धनी होंगे और कितना हम संपत्तियों को जमा करेंगे, उससे हमारा युद्ध नहीं है मेरे प्रियो। ये संसार का तरीका है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो युद्ध है इन आकाश के हाकिमों से है, इन आकाश के अधिकारियों से है, इस आकाश के आत्मिक दुष्टता से है, इस सेनाओं से है। और जब तुम्हें इससे लड़ना है तो तुम्हें मेरी आत्मा से भरना होगा। और जब तुम इन आकाश के हाकिमों से लड़ना चाहते हो और जीतना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सामर्थ्य से भरना होगा। तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आप जो है आत्मिकता में प्रभावशाली होके इन आकाश के हाकिमों को हरा सकते हैं। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर ने जो है यीशु को एक बड़े काम के लिए चुना था। और जब परमेश्वर ने यीशु को चुना तो उसके अंदर एक जो है वो एक आत्मिक अभिषेक दिया था और एक आत्मिक वरदान दिया था कि वो सपनों का अर्थ बता सकता था। वो परमेश्वर से अनुग्रह किया हुआ व्यक्ति था, अभिषेक व्यक्ति था। और याकूब जो है उससे बहुत प्रेम करता था क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का अभिषेक इसके जीवन में है और ये अपने जीवन में जो है जो भी काम करता है परमेश्वर की बुद्धि से करता है। हालेलुया। पर आकाश के हाकिमों को
और दुष्टता की सेनाओं को ये बात जो है पसंद नहीं थी, और उसे परमेश्वर के जो है योजना से दूर करना वो चाहता था। परमेश्वर ने एक बड़ी योजना उसके जीवन में रखी थी मेरे प्रियो, हालेलुया। और ये जो दुष्टता की ताकत है उसके जीवन में दुखों को लेके आती है, और परमेश्वर की जो योजना उसके जीवन में थी उसके जीवन से वो उसे दूर करना चाहती थी। आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं है मेरे प्रियो, पर परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही है। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, पर वो आशीष आप ले नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर जो है आपको ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है, पर उस ऊंचाई में आप जाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है आपका मन उस दुष्टता के विरोध में लड़ नहीं रहा है। आपका जो आत्मिक जीवन है वो परमेश्वर पे फलवंत नहीं हो रहा है। वो आपका मन जो है भटक रहा है, और इसलिए आप परमेश्वर से दूर है, और शैतान यही चाहता है। परंतु मेरे प्रियो, यीशु को भी जो है शैतान ने नाश करने के लिए सोचा था, परंतु जो बातें उसके विरोध में उसने किया वही बातें उसके लिए जो है वो हालेलुया उन्नति का कारण बनी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, दुख और तकलीफों में अगर आप विश्वास योग्यता के साथ रहते हैं और परमेश्वर पे अपना विश्वास दिखाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, पर दुष्टता की जो शक्तियाँ है, जो शैतान की युक्तियाँ है, वो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती है और परमेश्वर के कार्यों में बाधा डालती है। जब दुष्ट शक्तियाँ और शैतान के हमले आपके जीवन में होते हैं तो क्या होता है? पहला कि वो परमेश्वर के कार्य में बाधा डालता है। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहते हैं, आप निर्णय लेते कि हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊँगा और तेरे कामों को मैं करूँगा, तेरी सेवा को करूँगा, तेरे भवन में मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा, तेरी आराधना करूँगा। शैतान उसमें बाधा डालेगा, कोई ना कोई रुकावटें लेके आएगा, कोई ना कोई समस्याएं खड़ी करेगा, जिससे कि आपका विश्वास जो है कमज़ोर हो। और यही तो वो चाहता है कि आप परमेश्वर के पास न जाए। जब आप निर्णय ले तो बाधाएं आपके जीवन में आएगी, बहुत सी बाधा आएगी, और यीशु के जीवन में भी बहुत सी बाधाएं आई। वो नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर में बढ़ते रहे, वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर उसके जीवन में बड़े काम करे, और उसने उसको उस गड्ढे में लेकर गया और बहुत सी बंदी गृह की में लेकर गया, बहुत सी सजाएं उसके जीवन में लेके आया। परंतु यीशु जो है परमेश्वर की आत्मा से भरा रहा। हालेलुया। उसका मन कभी नहीं भटका, उसने अपनी आंखों को हमेशा परमेश्वर की ओर लगाया, इसलिए परमेश्वर उसके साथ बना रहा। उसने अपने आत्मिक युद्ध को लड़ा, उसने मन को भटकने नहीं दिया, उसने अपने मन को स्थिर रखा, पवित्रता में रखा मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसे सहायता दिया। और अंत में जो परमेश्वर उसके जीवन में चाहता था वही यीशु के जीवन में हुआ। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, आप प्रभु के लिए कार्य करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते, परंतु दुष्ट की शक्तियाँ, शैतान नहीं चाहता कि आप उसमें बढ़े, और उसके लिए आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा, आपको अपने मन में विश्वास करना होगा और आत्मिक युद्ध को लड़ना होगा। हालेलुया। अगर आपका मन भटक गया तो आप आत्मिक युद्ध से हार जाएंगे। अगर आपका मन विचलित हो गया और जिस पाप से आप फिरे वही पाप अगर आप करना चालू कर देंगे, तो फिर परमेश्वर की योजना आपके लिए नहीं होगी। हालेलुया। दूसरी बात, जब आप आत्मिक युद्ध को लड़ते हैं और जब आत्मा में आप मजबूत होते हैं, तो शैतान जो है विश्वासियों को गिरा देता है, वो पाप में गिराता है, वो किसी और बुरी बातों में लेके जाएगा, कोई ऐसी गलत आदतें उनके जीवन में लगा देगा जिससे कि वो परमेश्वर से दूर हो जाएगी। मेरे प्रियो, अपने जीवन में जो है हमेशा सचेत रहना है, जागरूक रहना है, परमेश्वर के लिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनते रहना है। हालेलुया। जिस समय यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंके, उसी समय उसने अपने लिए एक सीढ़ी निर्माण किया परमेश्वर के लिए ऊंचाई पे जाने के लिए। हालेलुया। आत्मिकता में संसार के लोगों ने, संसार के लोगों ने देखा कि यूसुफ जो है गड्ढे में चले गया, परंतु वो मन से, हालेलुया,
आत्मिकता में वो ऊंचाई पे उठा। हालेलुया। उस गड्ढे में भी परमेश्वर पे उसने विश्वास किया कि परमेश्वर इस गड्ढे से मुझे निकाल देगा। ओ राबा सुंदर लोगो, जब वो बंदी गृह में था तब परमेश्वर ने उस पर विश्वास किया और परमेश्वर पे विश्वास करके अपने मन को स्थिर रखा, और वहां पे भी वो आत्मिकता में तैयार हो रहा था। लोगों की नजरों में दिख रहा था कि यीशु बंदी गृह में है, दुख और तकलीफ में है, पर यीशु जो है आत्मा में तैयार हो रहा था। हालेलुया। उस ऊंचाई में जाने के लिए वो तैयार हो रहा था। हालेलुया। उस देश का प्रधानमंत्री उच्च पद पे जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज अगर आप अपने युद्ध को लड़ते मेरे प्रियो, लोगों के नज़र में आप जरूर से दुखी होगे, वो कमजोर होगे, परंतु परमेश्वर के नज़र में आप सामर्थ्य होगे। आपकी आत्मा जो है परमेश्वर के पास होगी और आप आत्मिक रीति से तैयार होगे। हालेलुया। इसलिए अपनी परिस्थितियों पे मत रोए, अपने समस्याओं पे मत रोए कि आप पे क्या हो रहा है, परंतु परमेश्वर पे ध्यान दे। परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचाई पे उठाएगा। हालेलुया। जिस समय पोतीफर की पत्नी के द्वारा व्यभिचार से यीशु भागा, उसी समय उसने अपने आप के लिए एक बड़ी सीढ़ी निर्माण किया आत्मिकता में। हालेलुया। आत्मिक जीवन में उसी समय उसके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई थी, और परमेश्वर ने ये आत्मा में उसने एक युद्ध को जीता, व्यभिचार के युद्ध को उसने आत्मा में जीता, और उसी समय उसके लिए मार्ग तैयार हो गया। और वो मार्ग था बंदी गृह से निकलने का। हालेलुया। वो मार्ग था उसके दुखों का अंत होने का। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप संसार की बातों से और उसके आकर्षण से आप दूर जा रहे हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं है, तो आप आत्मा में तैयार हो रहे हैं, आप आत्मिक युद्ध को जीत रहे हैं, शैतान को हरा रहे हैं। आने दीजिए, बाधा आए आने दीजिए। वो यीशु के जीवन में भी बाधा आई थी, उसे गड्ढे में डाला गया था, उसके लिए बंदी गृह में डाला गया था, वो उस पर झूठे आरोप लगाए थे, पर यीशु हमेशा अपने आत्मिक युद्ध को लड़ते रहा। हालेलुया। संसार की नज़र से वो कमजोर था, संसार के लोगों ने उसे उसको हो सकता कि उसके भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया, संसार की नज़र में वो बंदी गृह में था, परंतु आत्मा में जागरूक था, आत्मा में जीवित था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो आत्मिक युद्ध को लड़ रहा था। वो आत्मिक जो दुष्ट शक्तियां हैं और वो सेनाएं हैं यीशु पे लगातार हमलाएं कर रही थी, और ये वो चाहती थी कि यीशु नाश हो जाए। परमेश्वर उसके जीवन से जो काम करना चाहता है वो न करे, वो नाश हो जाए। इसलिए दुख पे दुख, तकलीफ पे तकलीफ, भाइयों से सताव, बंदी गृह, वो न जाने कितने दुख यीशु के जीवन में आए, परंतु वो आत्मा में जीवित था। हालेलुया। उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके जीवन में थी, इसलिए इसलिए वो नाश नहीं हुआ और वो जी उठा। जितना वो मरा, जितने दुख में वो गया, वो बंदी गृह के दुख में गया, आंसुओं के वादियों में गया, झूठे आरोपों में गया, और उसने उस समय में हर समय पवित्रता में अपने जीवन को रखा। ये वह परमेश्वर को स्मरण किया, प्रार्थनाएं किया। हालेलुया। और अपने आत्मिक युद्ध को जीतते गया। हर समय अपने आत्मिक युद्ध को यह परमेश्वर के वो सामर्थ्य के कारण जीतते गया, और परमेश्वर ने उसे विजय किया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, इस संसार में अगर आप हैं और इस संसार की बातें आपके जीवन पे प्रभाव डाल रही है, तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से दूर हो गए। आप उस गड्ढे में जा रहे हैं, उस बंदी गृह के सताव में जा रहे हैं, आप उस निराशा में जा रहे हैं, आप उस विचार में जा रहे हैं, और एक दिन थक के बैठ जाएंगे आप, और आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। हालेलुया। वो शैतान यही चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन, जीवित वचन हमसे कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, वो इस शरीर से नहीं है। हमें कोई हथियार लेके लड़ना नहीं है एक दूसरे से, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो है वो आत्मिक है, और आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें प्रार्थनाएं करना होगा। आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें वो वचन पे विश्वास करना होगा। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, यीशु के समान परमेश्वर पे विश्वास करते हुए, पवित्रता में चलते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, युद्ध जीतना होगा। और जब यीशु ने अपने जीवन में ये युद्ध जीता, तो मेरे प्रियो इसका अंत जो है बुरा नहीं था, इसका अंत जो है सुख में था, आनंदित था। हालेलुया। और यीशु जो है
चाहा जिस जगह का बंदी गृह था उसी देश का वो उच्च पद पे जाके बैठा, वो उस देश का वो प्रधानमंत्री बना। जिन लोगों ने उसे सताया, जिन भाइयों ने उसे सताया, वो उसके पास आए और यूसुफ ने उन्हें क्षमा किया। हालेलुया। फिर से उसने एक आत्मिक युद्ध जीता क्षमा के द्वारा। हालेलुया। अगर हम किसी को क्षमा करते जो हमारे विरोध में बातें करता है और हम उसको क्षमा करके हम उससे प्रेम करते, फिर से हम एक आत्मिक युद्ध को जीतते हैं और शैतान हराया जाता है। शैतान हराया जाता है। हमारे विरोधियों से अगर हम प्रेम करते हैं, हम आत्मिक युद्ध को जीत रहे। यूसुफ ने फिर से अपने भाइयों से प्रेम किया। उसने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दिया, और जिसको उन्होंने सताया आज वही उनके लिए आशीष का कारण हुआ, आज उनके आंसू पोंछने का कारण हुआ। फिर से उसने आत्मिक युद्ध को जीता। हर समय वो आत्मिक युद्ध को जीतते गया और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में हर समय प्रकट होते चले गई। हालेलुया। आज अगर हमको किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने हम पे उंगलियां उठा दिया, किसी ने हमारी बदनामी कर दिया, हम उससे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे कोई संबंध रखना नहीं चाहते। हम आत्मिक युद्ध को नहीं लड़ रहे मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, मेरे अंदर मसीह जीवित है। अब मैं जीता हूँ तो केवल मसीह के लिए जीता हूँ। और जैसी वो ये शब्द बोलता है, वो आत्मिक युद्ध को जीतता है। हालेलुया। शैतान की ताकतें हराई जाती है, दुष्ट की योजनाएं हराई जाती मेरे प्रियो। और परमेश्वर यही चाहता है कि तुम ये सारी बातों को जानो। अगर तुम संसार की ओर नजर लगाते हो तो शैतान तुम्हारे जीवन में काम करेगा। सबसे पहले वो तुम्हारे को परमेश्वर के कार्य करने में बाधा डालेगा, रुकावटें पैदा करेगा। आप परमेश्वर के कार्य करने जाओगे, वो तेरी रुकावटें आपके जीवन में आएगी, आपको निराश करेगा। यूसुफ को भी निराश किया, परंतु यूसुफ विश्वास के साथ बना रहा। वचन के बीज को नष्ट करता है। आप वचन को सुनना चाहते हैं पर आपका मन जो है वचन सुनने में नहीं लगता। आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं परंतु आप बाइबल नहीं पढ़ पाते। आप प्रार्थना करना चाहते हैं परंतु आप प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि आप जितना जीवित वचन से दूर जाएंगे, जितना जीवित परमेश्वर से आप दूर जाएंगे, उसका राज्य आपके जीवन में आते रहेगा। परंतु हमें उस स्वर्ग के राज्य को अपने जीवन में लेके आना है। हालेलुया। वचन के बीज को नष्ट कर, वचन के बीज को नष्ट न होने दे, परंतु परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे मेरे प्रियो, और बुराई और पापों से बचे, इस संसार के आकर्षणों से बचे, इस संसार की बातों से बचे। परमेश्वर आप पे अनुग्रह करे। चौथी बात, झूठ और भ्रम फैलाना। हम पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठ बोला जाता है और हम निराश हो जाते हैं। यूसुफ पे भी झूठे आरोप लगाए गए। पोतीफर की पत्नी ने झूठे आरोप में उसे फंसा दिया और वो झूठे आरोप में, वो व्यभिचार के आरोप में उस बंदीगृह में चले गया। वो जब वो बंदीगृह में चले गया तभी वो आत्मिक युद्ध को उसने जीता विश्वास के साथ। अगर वो पाप कर लेता तो उसके लिए जो सीढ़ियाँ निर्माण हो रही थी आत्मिक जीवन में एक बड़ी आशीष निर्माण हो रही थी, वो नहीं होती पाप के कारण, व्यभिचार के कारण। परंतु परमेश्वर के लिए उसने फिर से उस शैतान को हरा दिया और वो झूठे आरोप को भी लेकर बंदीगृह में चले गया। जो उसने नहीं किया उसके लिए भी उसने सजा भुगता, परंतु वो डरा नहीं। वो परमेश्वर की आत्मा में बना रहा, विश्वास में बना रहा, और परमेश्वर की आत्मा ने उसके जीवन में कार्य किया और ऐसा प्रबंध किया कि उसे एक बड़े हालेलुया, एक बड़े उच्च पद पे बिठाया और उसके लिए एक आनंद का कारण परमेश्वर बन पाया। हालेलुया। आज अगर आप यीशु के समान विश्वास करते हैं, आप पे झूठा आरोप लगाए, लोग आपके बारे में निंदा क्यों नहीं करें, झूठी बातें क्यों नहीं करें, परंतु आज आप स्थिर रहते परमेश्वर के लिए, आप अपने आत्मिक युद्ध को लड़ते हैं, आप जीतते हैं, शैतान हराया जाता है। हालेलुया। और सबसे आखिरी बात कि वो आत्मिक सामर्थ्य को कमज़ोर करता है। वो चाहता है, शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के करीब ना जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आप परमेश्वर के करीब गए तो परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत कामों को करेगा। और वो यही तो नहीं चाहता है। शैतान जो है वो आत्माओं को नाश करना चाहता है। बाइबल में लिखा है चोर चोरी करने आता है
घात करने आता है। हाँ मेरे प्रियो, वो आपकी आत्मा को घात करने आता है। वो आपके जीवन में जो परमेश्वर की सामर्थ्य है उसे चुराने आता है, और वो लालच आपके जीवन में लेके आता है और आपसे कहता है कि ये जो है मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु तू परमेश्वर के पास न जा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जीवन दे सकता है। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ। एक महिला के घर में मैं गया, हालेलुया, और प्रार्थना के लिए जब मैं एक महिला के साथ गया, हालेलुया, एक परिवार में गया, तो वो जो है वो बहुत बीमार थी और वो मरने पे थी। उसने कितने दिन तो भी खाना नहीं खाया था और वो बीमार थी, और किसी ने मुझे उसके घर में जो है प्रार्थना के लिए लेकर गया। और जब मैं उनके घर में गया तो परिस्थितियां बदली हुई थी। वो जो महिला का पति है वो थका हुआ था। वो कहता है कि ये बीमार है और मुझे सारे काम करना पड़ता है। उसके बच्चे उसके घर के काम कर रहे हैं और वो बीमार है, मरने पे है, और उसका खाना छोड़ गया और वो पतली दुबली हो गई। अब उसका पति उसका मरने की राह देख रहा, उसके बच्चे उसके मरने की राह देख रहे, उनके जीवन में कोई आशा नहीं। शैतान ने परिस्थितियां बदल दिया, निराशाओं को उनके जीवन में लेकर गया। और जिनके साथ में गया था उन्होंने उसको देख के मुझे बोला कि भाई ये मर जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, शैतान यही चाहता है, वो मारना चाहता है, आत्माओं को नाश करना चाहता है, परिवारों को निराश करना चाहता है, परमेश्वर के कार्य में वह बाधा लाना चाहता है, विश्वास को खत्म करना चाहता है। तभी परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि ये मरेगी नहीं परंतु ये जिएगी। हालेलुया। और मैंने उसको शांत कराया। मैंने कहा ये मरेगी नहीं परंतु जिएगी। और जब मैंने उससे प्रार्थना किया, प्रभु की आत्मा से भर की, हालेलुया, जिसने खाना छोड़ दिया था, जो मरने पे थी, वो दूसरे दिन से ही वो खाना खाना शुरू किया और 8 दिन में ही उसकी हालत सुधर गई। उसके घर में आनंद आया, उसके घर में शांति आई, पति आनंदित हो गया, बच्चे खुश हो गए, परमेश्वर का कार्य उस घर में हुआ और आज भी वो जीवित है। हालेलुया। वो राबा सुंदर, परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपको उस महान कार्य के लिए, उस महान योजना के लिए तैयार करना चाहता है। जो लोग आपको सताते हैं उन लोगों के लिए आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, आपको उनके लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परंतु प्रभु कहता है कि तुम अपने आत्मिक युद्ध को लड़ो और उसमें विजयी हो मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो विश्वास के द्वारा। यीशु ने ऐसा ही किया मेरे प्रियो। जितना उसे दुख और तकलीफ दिया गया, जितनी उसे यातनाएं दी गई है, उतना ही वो परमेश्वर पे विश्वास करते रहा। उसकी नजरें कभी परमेश्वर से नहीं हटी और उतना ही वो आत्मा में अपने लिए आशीष को कमाते गया। हालेलुया। उतना ही आत्मिक जीवन में वो सफलताओं की सीढ़ियां वो चढ़ रहा था। संसार की नज़रों में उसकी पीड़ाएं दिख रही थी, उसके आंसू दिख रहे थे, परंतु वो जानता था कि जिस परमेश्वर पे वो विश्वास कर रहा है वो एक आत्मिक युद्ध में है। उसे लड़ना होगा, उसे तकलीफ में से गुजरना होगा, उसे आंसुओं के वादियों में से गुजरना होगा। और जब ये आत्मिक युद्ध वो जीत लेगा, ओह राबा सुंदर, और जब ये आत्मिक युद्ध उसने जीत लिया, अंत में उसी देश का प्रधानमंत्री हो गया। हालेलुया। राबा सुंदर। अगर आज आप आत्मिक युद्ध की दौड़ में हैं और आप प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, आप मसीह हैं, आप मसीह जीवन जी रहे हैं, तो आज आप आत्मिक युद्ध में हैं। आत्मिक युद्ध को जीतना होगा,
उसे लड़ना होगा। यीशु के समान आपकी आशीषों को आपको लेना होगा और ऊंचे पद पे आपको जाना होगा, ऊंची आशीष लेना होगा। मेरे प्रियो, ओ प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस आत्मिक युद्ध में मुझे विजयी कर। आज दुखी हो गया, अशांत हो गए, ओ परंतु परमेश्वर आपको आत्मिकता में उतना ही मजबूत बनाते चले जाएगा। उतनी सीढ़ियाँ आप सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में कोई आश्चर्यक्रम नहीं होता। लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे कोई आशीष नहीं मिलती, मेरे काम नहीं बनते, मेरी बीमारियाँ नहीं जा रही है। कैसी जाएगी मेरे प्रियो? कैसी परमेश्वर आपको आशीष देगा जब आप आत्मिक युद्ध को ही नहीं लड़ रहे? कोई आप पे आरोप लगा रहा है, उस आरोप में आप बह जा रहे हैं और जो है शैतान के हर एक कामों को कर रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे आपको आशीष देगा? हाँ मेरे प्रियो, यीशु के समान आप तैयार रहे। लोग तकलीफ दें, झूठ फैलाएं, भ्रम फैलाएं, निराशा लेके आए, परंतु आप परमेश्वर की ओर नजरें लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने यही किया जब परमेश्वर की आज्ञा उसके जीवन में आई, और जब परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए तू एक जहाज को बना, एक नाव को बना, नूह बिना देरी किए परमेश्वर के काम में लग गया। हालेलुया। वो राबासोंदरो, परमेश्वर आपको मौका देता। हालेलुया। बारिश होने से पहले ही परमेश्वर आपको मौका दिया। बारिश होने से पहले ही लोगों को परमेश्वर ने मौका दिया था, और नूह को बोला था कि तू जहाज बना, और नूह बिना बारिश के जहाज बना रहा है। लोग उसे पगला समझ रहे हैं कि बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, और नूह जहाज बना रहा है। बारिश का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है, और आप छाता लेके घूम रहे हैं। लोग आपको पगला बोलेंगे, इसे क्या हो गया, ये पागल हो गया है जो भरे धूप में छतरी लेके जा रहा है। और नूह ने भी ऐसा ही किया, बिना बारिश के जहाज बनाया। लोग उसे वो ठट्टों में उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। नूह का जहाज का दरवाज़ा जब तक खुला था, परमेश्वर ने कहा आओ और अपने जीवन को बचा लो। हालेलुया। जब तक वो भी सूखी थी, परमेश्वर मौका दिया कि आओ और जहाज में बैठो और अपने जीवन को बचा लो। वो राबा सुंदर, जब तक आसमान नीला था, तब परमेश्वर ने मौका दिया था कि आओ उस जहाज में अपने जीवन को बचा लो। परंतु लोग अपने ही कामों में थे, वो उस आत्मिक युद्ध से हट गए थे, उस आत्मा की बातों से हट गए थे। पर एक नूह परमेश्वर पे विश्वास किए चल रहा था। अंत में क्या हुआ? दरवाज़ा बंद हो गया, लोग पुकारते रह गए और नाश हो गए, नूह बचाया गया। हाँ मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन का युद्ध अगर आप लड़ोगे, आप बचाए जाओगे। आपके लिए कभी दरवाजे बंद नहीं होंगे। परमेश्वर आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखेगा, ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, क्योंकि आपने अपने आत्मिक युद्ध को लड़ा है। हालेलुया। जब तक मौका है, जब तक मौका है, आसमान नीला है, जमीन सूखी है, जहाज का दरवाज़ा खुला है, अपने आत्मिक युद्ध को लड़े और जहाज में सवार हो जाए। जिस दिन आसमान काला हो जाएगा, जमीन गीली हो जाएगी, जहाज का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, उस दिन आपके लिए आप कोई मौका नहीं होगा। लोगों के पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि वो अपने आत्मिक युद्ध को नहीं लड़े और नाश हो गए। उस दिन कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि उस जहाज का दरवाज़ा नूह ने नहीं, परमेश्वर ने बंद किया था। और जब परमेश्वर किसी दरवाजे को खोलता है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और जब परमेश्वर किसी दरवाजे को बंद करता है, उसे कोई खोल नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उस दरवाजे को खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा मुझसे कहती है कि आज प्रभु आपको पुकार रहा है। प्रभु कहता है कि कितने लोग हैं जो आज नाश हुए जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो पाप किए जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपनी इच्छाओं से जी रहे हैं और उस आत्मिक युद्ध से हट गए हैं। आज मैं उन्हें आशीषित करना चाहता हूँ, यीशु के समान आशीषित करना चाहता हूँ।
नो के समान मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कौन इस आत्मिक युद्ध को जीतना चाहता है, मैं उसे सामर्थ्य देना चाहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है। उस शैतान की बातों को अपने जीवन से निकाले, उस अधर्म को, उस व्यभिचार को, उस पाप को, उस गंदी आदतों को, गंदे विचारों को अपने जीवन से निकाल दे। आज आसमान नीला है, जमीन सूखी है, जहाज का दरवाजा, नाव का दरवाजा खुला है। यीशु आज आपको मौका देता है और वो कहता है कि उस नाव में सवार हो जाओ और अपने आत्मिक जीवन को जीतो। हालेलुया। ताकि मैं तुम्हें उस सूप के समान ऊंचे पे लेके जाऊं। हालेलुया। बादल काले होने की राह न देखिए, बिजली कड़कने की राह न देखिए। जिस दिन बारिश हो जाएगी, नाव का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर कभी जीवन में मौका नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए आज आप मसीह यीशु को जानते हैं, यीशु के नाम को जानते हैं। वो उसके नाम से कहे कि मैं आज अपने आत्मिक युद्ध को लड़ूंगा, मैं विजयी होगा। इस संसार की बातें मेरे जीवन से दूर होगी और मैं आत्मिकता में जीऊँगा। आप जितना आत्मिकता में जिएंगे, अपने आप को मारेंगे, उतना ही आप आत्मिक जीवन को प्राप्त करेंगे। आत्मिक जीवन की विजेता को आप प्राप्त करेंगे और ईसु के समान आप आशीषित होंगे। नूह के समान परमेश्वर आपको आज्ञा देगा, बातें करेगा और आप फलवंत होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अपने आप को समर्पित करें मेरे प्रियो, प्रभु के हाथ में अपनी आत्मा को दे और कहे कि आज से मैं विजयी हूँ, आज से मैं आशीषित हूँ। शैतान का हर एक डाव मेरे जीवन से दूर हो गया, शैतान की हर एक बाधाएं मेरे जीवन से दूर हो गई। आज से पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य मेरे जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा का नियंत्रण मेरे जीवन में होगा। प्रभु की आशीष को मैं प्राप्त करूँगा। वो एक विजेता बन के मैं मसीह जीवन जीऊँगा। उस नाव में मैं सवार होगा और परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। हालेलुया। जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं और वैसा ही आप अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाने के लिए तैयार है, एक ऊंचे पद पे ले जाने के लिए तैयार है, एक बड़ी आशीष को देने के लिए तैयार है। स्वर्ग की आशीष को बरसाने के लिए परमेश्वर तैयार है, जीवन को देने के लिए तैयार है। अगर आज आप बीमार हैं और आज आप कह रहे कि परमेश्वर मेरे जीवन की बीमारी को तू दूर कर और मुझे चंगा कर, मैं तेरे लिए जीऊँगा, तो आपकी बीमारी इसी समय यीशु के नाम से चंगी हो जाएगी। आपका दुख आज इसी समय आपके जीवन से जाता रहेगा। आपकी समस्याएं, आपकी असफलताएं इसी समय यीशु के नाम से जाती रहेगी और फिर कभी वो असफलताएं आपके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि आपने निर्णय लिया और उस आत्मिक विजय को जीता है। हालेलुया। उस आत्मिक युद्ध को जीता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे लोगों को आशीषित कर, ये वचन फलवंत होने दे और तेरे वचन के द्वारा ही परमेश्वर हर एक आत्मिक जीवन चंगा हो जाए। यीशु के नाम से कहता हूँ, चंगा हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हालेलुया।